तो इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में आज का हमारा है सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रमुख स्रोत से पहले हम लोग एक बार डिस्कशन फिर से दोबारा कर लेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। मतलब राष्ट्रीय आय जो है एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में, देखिए जो भारत का वित्तीय वर्ष है वो आपका कब से है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक आपका क्या है, वित्तीय वर्ष होता है, जिसमें कि उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। मतलब इंडिया जितना भी प्रोडक्शन करेगा इस टाइम पीरियड में, जितना भी प्रोडक्शन किसका करेगा, वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या होगी, सभी राष्ट्रीय आय होगी, नेशनल इनकम होगी। ठीक है, उनको सेल आउट करने के बाद तो इसका जो प्रमुख सेक्टर है या सोर्स है वो मैंने 5 सोर्स लिए हैं जो आपको पल भर में ही याद हो जाएंगे। तो बस एक बार नज़र डालना है। सेवा क्षेत्र इसका पहला है, सर्विस सेक्टर। मतलब सेवा क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है कि हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी बाज़ार में हम शामिल होते हैं या किसी भी तरह की हम लेन देन खरीदारी करते हैं, तो हमें क्या है कि एक GST नाम का टैक्स देना होता है, जिसे क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। क्या कहते हैं, वस्तु और सेवा कर कहते हैं। ठीक, सेकंड हमारा क्या है, इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा दोगे। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर। तो उत्पादन क्षेत्र से क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हाई रखोगे, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हाई रखोगे उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ भी क्या होगी, आपकी अपर सर्किट में जाएगी। ठीक, आयात निर्यात कर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। जब आप विदेशों से भी सामान खरीदोगे बेचोगे तो भी आपको टैक्स मिलेगा, तो भी क्या है, आपकी देश की जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी, अपर साइड में रहेगी। ठीक, ऋण कर, जैसे कि आप किसी को लोन देते हो, उधार देते हो, उसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए बैंकों से मिलकर क्या करती है, लोगों में नई नई पॉलिसियों से लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है, उनको ऋण देती है। जैसे कि आपका होम लोन हो गया। ठीक है, आजकल तो आपको मोबाइल लोन भी मिलने लगा है। ठीक, इसके अलावा आपको क्या होता है, कार लोन भी आ गया। इस तरह के कई लोन्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करके, जिस पे इंटरेस्ट जनरेट करके आपसे क्या किया जाता है, नेशनल इनकम बनाया जाता है। ठीक है, जो कि आपकी सेवाएं हो जाती हैं। इसी तरह वस्तु खरीदते हो, उस पर भी आपको सेवा कर देना पड़ता है। तो ये सभी क्या है, आपके राष्ट्रीय आय है। पर ये मत भूलिएगा कि वित्तीय वर्ष में कौन सा टाइम पीरियड होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक।